एक आदमी ना शादी करा बैठा तगड़े कबीले में, अमीर लोगों में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जो औरत इज्जत और माल के लिहाज से तुमसे ऊंची हो उससे निकाह ना करो। जो इज्जत और माल के लिहाज से तुम समझो ना कि मुझसे छोटे तबके में, उसके साथ शादी करो, वो इज्जत ज्यादा करती है। लेकिन आज क्योंकि हम शादी लड़की के साथ नहीं करते, उसके मकान के साथ, उसकी जायदाद के साथ, उसके बैंक बैलेंस के साथ, इसके साथ शादी होती है। माशाअल्लाह वो शादी करा बैठा ऊंचे कबीले में, बीबी डांटती है, बंदा है माड़ा, वो बेचारा कह भी कुछ नहीं सकता। एक दिन परेशान होकर कहने लगा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के पास जाता हूँ, हजरत फारूक आजम के पास जाता हूँ, जाके शिकायत करता हूँ। आया, खिदमत में हाजिर हुआ, दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत उमर घर में थे, दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत उमर अंदर से उठे, दीवारें थी घर की छोटी छोटी, बाहर सारा कुछ सुन रहा है। अंदर से उठे तो आपकी सौजा कहने लगी बस ठीक है, आ गया फिर कोई आपको बुलाने, आप घर में ना टिकिएगा, सारी रात नकाब पहन के मदीने की गलियों में घुमा करो, और दिन चढ़े तो आपको घर में रहने कोई नहीं देता। आपने तो बिल्कुल घर का ख्याल करना ही छोड़ दिया है। मुझे तो समझ नहीं आती कि सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी हैं। कुछ ख्याल होना चाहिए, कुछ आपको एहसास होना चाहिए। हजरत उमर चुप करके सुन रहे हैं। अब वो भी बंदा बाहर खड़ा सुन रहा है। काफी देर गुजर गई तो हजरत उमर कहने लगे अगर तेरी बात खत्म हो गई है तो मैं जाऊं। कहने लगे जी मैंने क्या कर लेना, जाए आपने जाना ही जाना है। हजरत उमर हंसे, बाहर आ गए। बाहर आके उसको कहने लगे क्या बात है अभी तेरी, क्या मसला है, किस लिए आया है? तो वो हंसने लगा, कहने लगा हुजूर मैं आपको क्या मसला बताऊं, मेरी इतनी दाढ़ी नहीं जितनी आपकी है। मैं तो आया था इस घर से कि अपना दुखड़ा सुनाऊंगा, तो आप तो ज्यादा दुखी है मुझसे। वो जो काम अंदर हो रहा था वो मैं माजरत से सुन बैठा हूँ, चूंकि खड़ा दरवाजे पे था। तो हुजूर मैं जिस मकसद के लिए आया था मुझे तो अपनी भूल गई है, मुझे तो आपसे हमदर्दी हो गई है। हजरत फारूक आज़म मुस्कुराए और जो जुमला इरशाद फरमाया वो बड़ा कीमती। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे, मैं सारी रात बाहर गुजार देता हूँ, सारा दिन रसूलुल्लाह की उम्मत की देखभाल करता हूँ, मेरे बच्चे पैदा करती है, फिर मेरे बच्चे पालती है, मेरे कपड़े धोती है, खाना पका के रखती है। फरमाया तू देख तो सही कि मुझे अपनी बीवी पर सबसे बड़ा फख्र ये है कि मैं कई रातें भी घर नहीं आता तो मेरा बिस्तर कभी नापाक नहीं हो सकता। किरदार की बादशाह है, पर्दे की बादशाह है। फरमाया मुझे उस पर फख्र है। मैं रोजाना ऊंचा बोलता हूँ, वो सुनती है, कभी कभी वो बोल लेती है तो मैं भी सुन लेता हूँ। मेरी बीवी है, कोई गैर तो नहीं ना, मेरी बीवी है, कोई गैर है। रोज मैं ऊंचा बोलता हूँ तो सुनती है, तो कभी कभी सुन लेना चाहिए। कब? कभी कभी सुन, लड़ाई नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर आप कभी कभी सुनने का प्रोग्राम बनाएंगे ना तो लड़ाई। मेरा औरतों का मशवरा है कि जब खामद जलाल में हो तो चुप कर जाए। हमारे उस्ताद गिरामी हमें एक चुटकुला सुनाया करते थे, कहते थे एक बीबी किसी बुजुर्ग के पास गई, कहने लगी हजरत जी खामद बड़ी लड़ाई करता है, जब आता है घर में फसाद शुरू हो जाता है, कोई तवीज दे दे। तो उन्होंने एक तवीज उसको बना के दिया, कहने लगे जब वो घर आए तो दांतों के नीचे दबा लेना, दांतों के नीचे दबा के रखना, खोलना नहीं। एक महीने के बाद आई, कहने लगी हुजूर आपके तवीज में बड़ा कमाल है, मेरे घर की तो लड़ाई खत्म हो गई। कहने लगे तवीज का कमाल नहीं, मैंने तेरी जुबान ही बंद कर दी है, तू जब तक चुप रहेगी तब तक इंशाल्लाह फसाद नहीं होगा। तो यही बात याद रखिएगा दोस्तों कि जब औरत बोल रही हो तो आप भी कभी कभी थोड़ा सा जुबान को, क्योंकि इसलिए कि आप मुकाबला करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। कभी ये तो नहीं ना हो सकता कि जब मुकाबले के फरीक हो, मुकाबले के, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, वो तेरा लिबास है तो उनका जब मुकाबला होगा तो कौन अपनी बात से पीछे हटेगा। करने का काम ये है कि जब बीवी कभी जलाल में आ जाए, कभी गुस्से में आ जाए, और अगर आप ये समझे कि ठीक गुस्से में है, इस तरह हजरत उमर की बीवी गुस्से में है तो गुस्सा उनका दुरुस्त है कि आपको मुझे वक्त देना चाहिए, देते नहीं। अगर कभी जायज गुस्सा हो तो हमें बीवी का गुस्सा भी सुन लेना चाहिए, और खामद गुस्से में हो तो बीवी को भी कहना चाहिए कि जरा थोड़ी देर वो अपने ऊपर कंट्रोल रखे। अगर एक फरीक चुप कर जाएगा तो फसाद खत्म हो जाएगा, अगर मुकाबला रहेगा तो फिर मामला ठीक है।